आज की वीडियो में हम एक ऐसे सच को जानने की कोशिश करेंगे जिसको सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर महावीर क्यों बिना कपड़ों के रहते थे? क्या ये कोई परंपरा का हिस्सा था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? अक्सर लोग जब भी जैन धर्म के दिगंबर मुनियों को देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या कपड़े पहनना गलत था या फिर ये किसी कठिन साधना का हिस्सा है या फिर महावीर कोई गहरा संदेश देना चाहते थे। वीडियो में हम महावीर स्वामी की जिंदगी, त्याग, तपस्या और जैन धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें। वीडियो के अंत तक आप जरूर समझ पाएंगे कि इंसान का बोझ उसके वस्त्र कपड़े नहीं होते बल्कि उसकी इच्छाएं होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, महावीर का बचपन। महावीर का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जहां दूसरे राजकुमार बचपन में शक्ति और राज्य की बात करते थे, वहां वर्धमान बचपन में ही जन्म और मृत्यु के सच के बारे में सोचते रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही दया और अहिंसा को बहुत महत्व दिया। एक बार कुछ बच्चे एक छोटे जीव को परेशान कर रहे थे, तब वर्धमान ने उन्हें रोका और कहा, हर जीव में आत्मा होती है। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय के लिए यह बहुत गहरी सोच थी। समय के साथ उन्होंने देखा कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम है। कोई पैसों का, कोई गुस्से का, कोई अहंकार का और कोई मोह माया का। महावीर स्वामी को लगने लगा कि जब तक इंसान इन सब चीजों से आजाद नहीं होता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। और यही सोच उन्हें एक दिन पूरी दुनिया छोड़ने की तरफ ले गई। 2. राजमहल से संन्यास तक। लगभग 30 साल की उम्र में वर्धमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से पूरा इतिहास बदल गया। उन्होंने राज्य, धन, सुख और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ हो वह सब कुछ छोड़कर जंगल और तपस्या का रास्ता चुन ले। ऐसा क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी के लिए बाहर की दौलत से ज्यादा जरूरी अंदर की आजादी थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसका मोह है, और जब तक मोह है तब तक दुख है। इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। शुरुआत में वह साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि कपड़े भी एक प्रकार के अधिकार हैं। और जैन धर्म के अनुसार जब तक इंसान किसी भी वस्तु को मेरा मानता है, तब तक वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। यहीं से शुरू होता है उनके नग्न रहने का सफर। यह शरीर दिखाने के लिए नहीं था, यह दुनिया को चुनौती देने के लिए नहीं था, यह था पूर्ण त्याग का प्रतीक। एक ऐसा त्याग जहां इंसान के पास सब कुछ भी न बचे, न धन, न घर, न अहंकार, न कपड़े, सिर्फ आत्मा। पार्ट 3, महावीर स्वामी आखिर बिना कपड़ों के क्यों रहते थे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर महावीर क्यों बिना कपड़ों के रहते थे? इसका जवाब जैन धर्म के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छुपा हुआ है, और वह सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज पर अधिकार या मोह न रखना। आज के समय में इस इंसान जितना ज्यादा चीजें इकट्ठा करता है, उतना ही ज्यादा परेशान होता चला जाता है। नया फोन, नई गाड़ी, नया घर, और फिर भी मन शांत नहीं होता। महावीर स्वामी कहते थे कि इंसान का दुख उसकी इच्छाओं से पैदा होता है।
और जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हर चीज का त्याग कर दिया। कपड़ों का भी उनके लिए कपड़ा सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं था, वह भी एक संपत्ति थी। और एक सच्चा सन्यासी किसी भी चीज का मालिक नहीं होता। इसलिए दिगंबरा परंपरा में नग्न रहना पूर्ण वैराग्य का प्रतीक माना गया। दिगंबर शब्द का अर्थ ही होता है जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ बाहर का त्याग नहीं था, असली त्याग था अंदर का। गुस्सा छोड़ना, लोभ छोड़ना, अहंकार छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना। महावीर स्वामी मानते थे कि कपड़े उतारना आसान है, लेकिन अहंकार उतारना सबसे मुश्किल काम है। शायद इसीलिए उनकी तपस्या सबसे खास मानी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हो। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।